ओम शांति। आज 5 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही एक हैं तो याद करना भी तो सहज होना चाहिए। प्रश्न, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण विकार सदा जवान रहता है। जो रावण विकार है ना, वो सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उनमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आस बनी रहती है। गंदगी में डूबने की आदत पड़ी होती है। और बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य का वही परम मित्र समझ लेते हैं। इसीलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बलहीन हैं। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। रावण ने बलहीन बना दिया। यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसीलिए सब पुकारते रहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण राज्य की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। कौन? स्वयं परमात्मा। तो इस समय रावण की जंजीरों से छुड़ाओ बोल करके उन्हीं परमात्मा को बुलाते हैं। तो इस समय रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य कहते हैं। तो बाबा ने बताया कि नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। तो मनुष्य तो सब पतित हैं। तुम भी पहले पतित थे, अब पतित से पावन बनकर आकर शिव बाबा पतित पावन ने तुमको पावन बनने का ज्ञान दिया है। तो योग और ज्ञान, तो उससे पावन बन रहे हैं ना। तो पहले तो बाप के साथ योग चाहिए, शिव बाबा के साथ, शिव परमात्मा के साथ लगाव चाहिए मन का। ये नहीं है कि बाहरी बाबा बाबा हो। दुनिया में बाबा अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग है। याद तो करना पड़ता है ना। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही परमात्मा। मनुष्य तो टीचर को अलग याद करेंगे, गुरु को अलग याद करेंगे, बाप को अलग याद करेंगे, क्योंकि उनके लिए 3 तरह के देहधारी अलग अलग रूप में, उन्हों का नाम रूप अलग अलग। यहाँ तो तीनों का नाम एक ही है और रूप भी एक ही है। और वही रूप नाम बुद्धि में आता है। रूप है निराकार, नाम है शिव। बुद्धि में एक ही याद आता है, वही शिव परमात्मा, हमारे बाप, टीचर, सतगुरु। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने के लिए, जिसके तुम आसार भी देख रहे। बलवान बनने में माया बहुत सामना करते, विघ्न डालते, तुम बहुत चोटें खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का थप्पड़ मारती है, जोर से ऐसा मारती है जो विकार में जाकर गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत देर तक चलता आता है। तो बाबा कह रहे हैं आगे कि बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और पद भी ऊंचा होगा, और पता है माया भी भाग जाएगी। तो
ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता है। तो बाबा ने बताया, तुम भी जानते हो ना कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसी राजधानी तो लेंगे नहीं। यह भी राजधानी स्थापना हो रही है, तो जो आते हैं ना वह और कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं, और तरफ तो रावण को जलाते ही नहीं, भारत में ही जलाते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है तो जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती जाती हैं। ऐसे नहीं कि वो बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते जाते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वह कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है। यह भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे, फिर पतित बनते हैं। फिर है किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती रहती है, तो वह फिर अपने अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चलते जाते हैं। देवता धर्म प्रायः इस समय लोप है। सब देवी देवता धर्म वाले हैं बिरादरी, तो वह अपने को देवता कह नहीं सकते, तो क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहना तो बाबा कहते हैं बेकायदे हो जाता है। जो असल में देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे। बाकी तो बाद में आते रहेंगे, आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, जो कि अभी हो चुकी है। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे, तो ब्राह्मण वर्ण वाले ही तो देवता बनेंगे ना। ढेर आकर के नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो, सूर्यवंशी राजधानी में आने का पुरुषार्थ तुम करते हो। बाबा कहते हैं कि कुछ बाकी तो उनमें भी मुख्य है 8। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वहाँ आएंगे। प्रदर्शनी में तो ढेर के ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके बाबा कहते हैं कि कोई लिंग रूप कह देते हैं, ज्योति स्वरूप कह देते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो महत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। तो ब्रह्म तो रहने का स्थान हुआ, उनको भगवान कह नहीं सकते। तो बाबा ने कहा तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है उनकी। तो स्टार की पूजा तो कहाँ है, नहीं। न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ रूप बना देते हैं, तो ठीक कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाबा समझाते हैं आत्मा तो देखो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके। समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी साक्षात्कार होता है, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है ना देख लेने से। तो यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, यह पढ़ाई है। तो परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी सी चीज़ देखो कितनी उसकी महिमा है। तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। वही नॉलेजफुल, वही पतितों को पावन बनाने वाले। उनकी महिमा, उनकी लीला अपरंपार है। तो अति गुह्य बातें इसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए ना कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो फिर छिप भी ना सके। यह तो बिल्कुल ही गुह्य माना गहरी बातें हैं।
कभी सुना ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते हैं। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देंगे और होती अपनी आत्मा है। कह देते हैं यही भगवान है। अरे कुछ नहीं, मनुष्य मनुष्य है, परमात्मा परमात्मा है। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ता देखने में, है तो दोनों ही छोटा छोटा अति सूक्ष्म स्टार, लेकिन शिव परमात्मा है और मनुष्य शरीरधारी आत्माएं, वो मनुष्य शरीरधारी अलग है। तो वो आत्मा उस शरीर के अंदर रहकर पाठ बजाती है। शिव बाबा की आत्मा पाठ नहीं बजाती शरीर में रहकर। कुछ कहते हैं क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं। गति अर्थात दुखों से मुक्त करना, सदगति माना सुखों के जन्मों में लाना। इसीलिए शिव बाबा ज्ञान देते हैं, शिव परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सागर है वह। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्य को कहेंगे। बाप कहते हैं मैं ऑथोरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं कि बाबा कौन है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, तो इस नंदीगण अर्थात इस ब्रह्मा के तन से ही नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं, गौमुख भी दिखाते हैं। जब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते, तो राइट रॉन्ग क्या है, क्या सही गलत है, समझ नहीं आता। क्या समझना चाहिए ना। क्या बैल जानवर से गंगा निकली होगी? क्या जानवर ज्ञान सुनाएगा? गौमुख का मतलब होता है बहुत सिंपल साधारण मनुष्य, जो कि पहले जन्म में कृष्ण था और अंतिम जन्म में लेखराज था, और उस लेखराज को शिव बाबा ब्रह्मा बनाते। तो दादा लेखराज को शिव बाबा ने अपने पहले पहले बच्चे पर उनके सिर के ऊपर से उनके तन को यूज़ करके यह सब ज्ञान दिया है। तो नंदीगण को बैल दिखाते, यह मैल तो है बरोबर मनुष्य। अगर गौ कहें तो वह माता तो है नहीं। अगर गौ कहेंगे तो गौ तो माता होनी चाहिए। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए, राइट कुछ भी बताते नहीं है, सही बात तो बोलते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। यह बेहद का बाप बेहद का राज्य देते। पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले यह निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा, कोई और गुरु गोसाई की यह कहने की ताकत ही नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, यह तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय आकर के दुनिया को पावन कोई और बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य समझते शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए। उन्हों को ये पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते, जानते ही नहीं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहेंगे तुम तो स्वर्ग में उच्च पद पाने लायक ही नहीं हो जो लड़ते रहते हो। देवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भले कोई बूढ़े हैं क्रोध में भी, तो उनमें भी बहुत है, क्रोध में बहुत रहते हैं। क्रोध बूढ़ा नहीं होने देता। आजकल बूढ़े भी विकार में, गंदगी में डूबे रहते हैं, काम महाशत्रु में लगे रहते हैं। परंतु मनुष्य के लिए फिर यह मित्र समझ लेते हैं। काम विकार को क्या समझ लेते हैं? मित्र समझ लेते हैं। बूढ़े होकर के भी शर्म नहीं आती है। विकार के लिए तो देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं कि बाप की श्रीमत पर चले तभी तो सपूत कहलाए। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में
कुछ आदतें रहती हैं बहुत गंदगी की, तो झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। और बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? इसको इंश्योर करना होता आप ही कहेंगे, आप ही करना है। बाबा ने कहा कि कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है तो कुछ भेजें, ऐसे भी मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग मनुष्यों को अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है उसका फल भी बाप देते हैं। वह तो हद का इंश्योरेंस है, या तो बेहद का हुआ। भक्ति मार्ग में तो कहते ही आए कि परमपिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हैं। तो माता पिता ने देखो इंश्योर किया तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना उच्च पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धारणा है पहला पॉइंट, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, वह सब निकाल देनी। दूसरा, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। अर्थ है संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते हैं और कराते रहो, करते भी रहो, इसका अनुभव कराते भी रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। देखा कितना भाग्यवान है कि शिव बाबा की डिक्शनरी में आप कौन कौन है वह सब नाम लिखा हुआ है। तो आप बाबा की नज़र के सामने हो, बाबा आपको ऊंचा उठा रहे। दुनिया का भगवान जो कि इंसान मरते समय तक भी उससे मिल नहीं पाते, मरने के बाद भी नहीं, लेकिन हम भाग्यवान आत्माओं को, जिसको संसार वालों ने सोचा कि ये तो किसी काम के ही नहीं है, उसी को भगवान ने गले से लगाया और अपना बनाया। वाह रे किस्मत, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया सब दिल से कहेंगे। स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज़ करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो भी आपके पास साधन है सेवा के प्रति यूज़ करो। बाबा ने कहा आराम करने के लिए, आराम पसंद बनने के लिए यूज़ नहीं करो। मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है। ये नहीं है कि मज़े में यूज़ करो, मज़े लेने के लिए यूज़ नहीं करना है कोई साधन। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।
जैसा भाग्य हम सबको दिया बाबा ने, सबका भाग्य हमारी तरह खुल जाए। ओम शांति।